वेलकम, आप सभी का स्वागत है इंग्लिश बाय आरुष यादव यूट्यूब चैनल पे और मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। तो आज की जो क्लास है बेसिकली वो हमारी वोकैब की थर्ड क्लास है। ठीक है जी, वोकैब ए टू जेड जो वोकैब की सीरीज चल रही है उसकी ये अपने आप में थर्ड क्लास है। ठीक है जी, यानी कि जहां से हमने वोकैब को छोड़ा था वहीं से हम आगे के वोकैब को स्टार्ट करेंगे। चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं। इन वोकैब्स को हमने बेसिकली डील कर लिया था पिछले किसी क्लास में। आगे हम इससे आगे की वोकैब को डील करेंगे। तो लास्ट हमारी जो थी वर्ड वो बेसिकली हमने पैसिनेट को डील किया था। ठीक है ना, लास्ट जो वर्ड था हमारा वो क्या था, पैसिनेट। अब इससे आगे का हम डील करेंगे। अगला वर्ड देखिए जी, ऑब्सेस। अगला जो वर्ड है वो है ऑब्सेस। सर ये ऑब्सेस का मीनिंग क्या होता है? ऑब्सेस को पहले तो आप समझेंगे तो ऑब्सेस जो है अपने आप में पार्ट्स ऑफ स्पीच की नज़र से एक वर्ब होती है, यानी कि इसकी फर्स्ट फॉर्म, इसकी सेकेंड फॉर्म और इसकी थर्ड फॉर्म कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी। ठीक है जी, तो कहीं ना कहीं थर्ड फॉर्म रहेगी। ठीक है जी, आगे मीनिंग क्या होगा? अनएबल टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट समथिंग टू इंटरेस्टिंग इन और वरिड अबाउट समथिंग। जुनून सवार होना, इसका मतलब हो सकता है जुनून सवार होना, जैसे किसी चीज़ के बारे में आप सोचना रोक नहीं सकते, उसके बारे में आप सोचते रहते हो। ठीक है ना, तो वो इस तरीके से बोल सकते हैं इसे। ठीक है ना, जैसे जुनून सवार हो जाना एक तरीके से। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, अ लॉट ऑफ यंग गर्ल्स आर ऑब्स्ड बाय देयर वेट। ठीक है ना, बहुत सारी लड़कियां होती हैं, उनको क्या होता है ना, उनको ना वेट की बड़ा वो होता है कि भाई मेरा वेट ज़्यादा है, मेरा वेट मुझे कम करना है। ठीक है ना, तो उनको जुनून सवार हो जाता है। ऑब्सेस्ड टाइम बेसिकली जुनून सवार है उनको वेट का। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये इसका मीनिंग निकल सकता है। ठीक है जी, तो अपने आप पे पार्ट्स ऑफ स्पीच की नज़र से आप देखेंगे तो बेसिकली वर्ब होता है। ठीक है जी, अगला वर्ड देखिए जी, अगला वर्ड देखिए जी तो बच्चे ये जो वर्ड है आपका, ये जो वर्ड है बेसिकली यहाँ पे TION लगा रखा है, TION लगा रखा है, यानी कि ये बनने का काम किया है नाउन। ठीक है जी, ये क्या बना है अपने आप में? नाउन बनने का काम कर रहा है। इसका मीनिंग क्या होता है बच्चे? इसका मीनिंग होता है अ स्टेट ऑफ थिंकिंग अबाउट समथिंग कॉन्स्टेंटली, किसी चीज़ के बारे में लगातार सोचते रहने की स्थिति। जैसे होता है ना, किसी चीज़ होता है, कोई सपना होता है जैसे आपका, तो आप उसके बारे में लगातार सोचते रहते हो कि भाई ये मुझे मतलब अचीव करना है, मुझे इस सपने को पूरा करना है। तो बच्चे इस तरीके से आप सोचते रहते हो। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे लिखा है द चेयर लीडर्स प्रोस्क्रिप्शन विद हर बॉयफ्रेंड काउड हर टू ड्रॉप द गर्ल ऑन द टॉप ऑफ द पिरामिड। ठीक है जी, तो बेसिकली क्या हुआ, इसके बारे में ही बेसिकली पूरे दिन सोचता रहता था। तो यहाँ पे बेसिकली इसका ही मीनिंग निकलेगा। ठीक है जी, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ने का काम करते हैं। अगला देखिए जी, अगला वर्ड दे रखा है टेम्पटेशियस। अगला जो वर्ड दे रखा है वो दे रखा है टेम्पटेशियस। ये जो टेम्पटेशियस जो वर्ड है, ये जो आपका टेम्पटेशियस जो वर्ड है, अपने हिसाब से अगर देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की नज़र से तो बेसिकली अपने आप में एक एडजेक्टिव होता है। ठीक है जी, पार्ट्स ऑफ स्पीच की नज़र से आप इसे देखेंगे तो अपने आप में क्या होता है बच्चे? अपने आप में एक एडजेक्टिव होता है। इसका मीनिंग अगर आप समझें तो फुल ऑफ एक्सट्रीम इमोशन, यानी भावनाओं से भरा हुआ एक ऐसा व्यक्ति जो भावुक हो जाता है बहुत जल्दी, इसके अंदर भावनाएं हैं बहुत सारी। ठीक है ना, तो भावनाओं से भरा हुआ ऐसे आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे दे रखा है बिकॉज माई सिस्टर एंड आई वर टायर्ड ऑफ आर पेरेंट्स फाइटिंग। ठीक है जी, ठीक है जी, वी वर हैप्पी व्हेन देयर टेम्पेटियस मैरिज केम टू एन एंड। ठीक है जी, तो यहाँ पे भावनाओं से भरा हुआ एक तरीके से ये दोनों परेशान थे, तो इनकी जो बेडिंग थी वो एक तरीके से मतलब एंड हुआ एक तरीके से, तो इनको काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई बिकॉज इनके माँ बाप जो हैं वो बेसिकली एक दूसरे से शायद लड़ते रहते होंगे। ठीक है जी, तो बेसिकली इनके लड़ाइयाँ होती रहती होंगी। ठीक है ना, भावनाओं से भरा हुआ ऐसा मीनिंग यहाँ पे कन्वे किया गया। ठीक है जी, अगला देखते हैं जी, अगला देखिए पेंचेंट। पेंचेंट का जो मीनिंग होता है बच्चे वो क्या होता है? नाउन होता है पेंचेंट। ठीक है जी, पेंचेंट बोलेंगे इसे। तो इसका जो मीनिंग है वो क्या है? इसका जो मीनिंग है बेसिकली वो क्या है? अ हैबिट ऑफ डूइंग समथिंग दैट इरिटेट्स अदर पीपल और व्हाट अदर्स माइट नॉट लाइक, यानी दूसरों को परेशान करने की आदत। जैसे होता है ना, किसी को तंग करने की आदत होती है जो दूसरों को पसंद ना हो, यानी कि भाई किसी को तंग करने की आदत होती है जो दूसरों को पसंद ना हो। कोई आप ऐसा काम कर रहे हो जहाँ से दूसरे लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं उससे इरिटेट हो रहे हैं। चलिए जी, यहाँ पे दे रखा है एट एन अर्ली एज माई अनोइंग ब्रदर सीम्स टू हैव अ पेंचेंट फॉर गेटिंग
इनटू ट्रबल, ठीक है ना। वो ऐसे काम करता था बेसिकली जो कि ट्रबल में पड़ जाता था। मेरा जो भाई था वो अनोइंग था काफ़ी ज़्यादा, ठीक है ना। तो वो ऐसे काम करता था जिससे वो ट्रबल में कहीं ना कहीं पड़ जाता था, दूसरों को मतलब पसंद ना हो, ऐसा काम करता था बेसिकली वो, ठीक है ना। चलिए चलिए बच्चे, एक छोटा सा यहाँ पे सर एक छोटा सा बैच के बारे में आपको बताना है, ठीक है जी। ये जो बैच है मेरा आ रहा है भाई A to Z बैच, ठीक है जी। A to Z बैच आ रहा है बेसिकली, ठीक है ना। ये A to Z जो बैच है बेसिकली, अगर आप इसको देखेंगे तो इसके अंदर बेसिकली आप फ्री में सारे जो कोर्सेज है उसको मतलब देखने वाले हैं इस यूट्यूब चैनल पे, ठीक है जी। तो बिग अनाउंसमेंट है बच्चे, बिग अनाउंसमेंट क्या है कि भाई मेरा A to Z बैच आ रहा है इसी यूट्यूब चैनल पे, जिसके अंदर हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे डिटेल्ड में, ठीक है जी। जैसे सबसे पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम किसको कवर करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर करेंगे डिटेल्ड में। जैसे जो भी आप 8 या 9 जो भी आप पार्ट्स ऑफ स्पीच मानते हो, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, तो उनको सबसे पहले हम कवर करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद हम टेंस कवर करेंगे, मॉडल्स, वॉइस, कंडीशनल, नरेशन, ये टॉपिक को हम डील करेंगे। उसी के साथ साथ हम वोकैब में कैसे करने वाले हैं भाई, एंटोनियम करेंगे हम, सिनोनियम, इडियम एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद लगभग 50 या 40 हम मॉक टेस्ट लगाएंगे, ठीक है जी। लगभग 50 या 40 हम मॉक टेस्ट जो कि प्रीवियस ईयर के हैं उनको हम लगाएंगे, ठीक है जी। तो ये जो बैच है बेसिकली, ये जो बैच है बच्चे बेसिक टू एडवांस होगा, ठीक है जी। ये जो बैच है बेसिकली बेसिक टू एडवांस होगा, यानी बेसिक से इसे एडवांस तक पढ़ाया जाएगा। तो बच्चे इस बैच को आप जरूर परचेज करें, ठीक है ना। मतलब परचेज नहीं करना, बेसिकली ये फ्री है एक तरीके से, ठीक है ना। तो इसी यूट्यूब चैनल पे वो होगा, ठीक है जी। जो भी 2024 के एग्जाम है, जो भी 2024 के एग्जाम है, उन सबके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है बच्चे। जल्दी ही ये बैच आ रहा है इस चैनल पे, तो आप इसको चाहे तो चाहें तो इसकी वीडियोस को आप देख सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं, ठीक है बच्चे। बिल्कुल जैसे मैं पेड में पढ़ाता हूँ ना भाई, वैसे ही इसमें पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है ना। जैसे पेड बैचेस होते हैं उसी तरीके से इस पे वीडियो अपलोड की जाएंगी सीक्वेंस वाइज, ठीक है। सीक्वेंस में वीडियोस को अपलोड करेंगे। चलिए जी, तो ये की छोटी सी बात जी, ठीक है जी। अब आगे का वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड देखिए जी, अगला देखिए, एलाक्रिटी। एलाक्रिटी इसका मतलब क्या होता है बच्चे, इसका मतलब होता है बेसिकली नाउन होता है पहली बात तो ये। ग्रेट विलिंगनेस और द इंथुजियाज्म, एनर्जेटिक, ठीक है जी। यानी कि एक तरीके से जोश से बढ़ा हुआ, जोश होना है किसी चीज़ का। हैविंग स्टडीड रियली हार्ड लास्ट नाइट, द स्टूडेंट टुक द एग्जाम विद द एलिरिटी, ठीक है ना। मतलब बच्चे ने क्या किया, रात भर पढ़ाई की, तो उससे मतलब जोश आ गया एक तरीके से कि हाँ अब तो मैं एग्जाम को निकाल दूंगा, ठीक है जी। तो उसको एकदम तरीके से मतलब जोश आ गया, क्योंकि उसने ना पढ़ाई की थी रात भर, ठीक है जी। तो यहाँ पे बेसिकली इसका ये मीनिंग निकलेगा। चलिए अगला देखिए, अगला दे रखा है प्रोक्लिविटी, ठीक है ना। प्रोक्लिविटी, प्रोक्लिविटी का मतलब क्या होता है बच्चे, अपने आप में नाउन होता है प्रोक्लिविटी। इसका मीनिंग होता है अ टेंडेंसी टू डू और लाइक समथिंग स्पेशली इमोरल, झुकाव, ठीक है। इसका जो मीनिंग निकलता है झुकाव, एक तरीके से जैसे झुक जाना एक तरीके से, ठीक है ना, किसी चीज की तरफ, किसी चीज की ओर। स्टिल सम लीडर्स हैव सेड आर प्रोक्लिविटी टू द डेंजर सिटीज पुट अस टू एट अ रिस्क, ठीक है जी। तो अभी भी मतलब कुछ लीडर्स को लग रहा है कि इस तरीके से हम करेंगे तो मतलब दिक्कत आएगी, ठीक है जी। चलिए जी, रिस्क वगैरह है, ठीक है ना। अगला देखिए, अगला वर्ड देखिए मेजेस्टिक। अगला जो वर्ड है बच्चे वो है मेजेस्टिक। मेजेस्टिक जो देखें आप वर्ड को, तो ये अपने आप में एक एडजेक्टिव होता है। मेजेस्टिक अपने आप में क्या होता है, अपने आप में एक एडजेक्टिव होता है। इसका मीनिंग अगर आप समझे तो ब्यूटीफुल, पावरफुल और काउजिंग अ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेशन और रिस्पेक्ट, खूबसूरत, ताकतवर और सम्मान योग्य। एक ऐसा व्यक्ति जो खूबसूरत हो, ताकतवर हो और इसका सम्मान भी किया जाए, इस टाइप का इंसान हो। तो बच्चे यहाँ पे देखेंगे इसका मीनिंग बेसिकली, तो यहाँ पे दे रखा है मेज। मेज का मतलब मजे। जो चीज़ खूबसूरत होती है उसमें मजे आते हैं, ठीक है ना। जो चीज़ खूबसूरत होती है उसमें क्या आते हैं, मजे आते हैं, वो आपको पसंद है, ठीक है ना। यहाँ पे इसको इस तरीके से समझा जा सकता है। दिस लवली विलेज इज सराउंडेड बाय मैजेस्टिक माउंटेन सीनरी, ठीक है जी। तो ये जो मतलब विलेज है बेसिकली सराउंडेड है किससे, मैजेस्टिक, यानी कि बड़े बड़े चीज़ों से सराउंडिंग है, माउंटेन है इसके चारों ओर और हरियाली है, ग्रीनरी है, तो कहीं ना कहीं ये मेजेस्टिक है, ठीक है जी। मेजेस्टिक का मतलब मज़ेदार, ठीक है ना, खूबसूरत, ताकतवर और सम्मान योग, बहुत अच्छा एक तरीके से, ठीक है जी। तो इसका मीनिंग निकल सकता है। चलिए जी, अगले वर्ड की तरफ बढ़ने का काम करते हैं जी। अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड देखिए
चेरिस्मेटिक, अगला जो वर्ड दे रखा है वो दे रखा है चेरिस्मेटिक, ठीक है जी। नाउन या फिर एडजेक्टिव, मीनिंग वन हु अट्रैक्ट्स द इम्प्रेशन एंड अदर्स, करिश्माई, ठीक है ना। एक क्या कर सकता है वो भाई दूसरों को इम्प्रेशन को अट्रैक्ट कर सकता है, दूसरे लोगों को अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है ना। करिश्मा, करिश्मा इज साउंड ऑफ करिश्मा, करिश्मा का साउंड। करिश्मा कपूर सभी को अट्रैक्ट करती है, ठीक है ना। करिश्मा कपूर जो है वो बेसिकली क्या करती है, सभी को अट्रैक्ट करती है। कैरिस्मेटिक एंड टेलीजेनेटिक लीडर्स कुड एक्सटेंड कंट्रोल ओवर द बोथ द साइलेंसी एंड द इंटरप्शन एंड एनी अदर सोशल इशू, ठीक है। तो वो क्या कर सकते हैं, इनको अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए जी, अगला देखिए, अगला वर्ड देखिए, अगला क्या दे रखा है, डेम्बोनेयर, डेम्बोनेयर। डेम्बोनेयर अपने आप में पार्ट्स ऑफ स्पीच की नज़र से आप देखेंगे तो ये अपने आप में क्या हुआ बच्चे, अपने आप में एक एडजेक्टिव होता है, ठीक है ना। ये अपने आप में क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। इसका जो मीनिंग आप समझेंगे तो स्पेशली ऑफ अ मैन, स्पेशली ऑफ मैन, यानी चार्मिंग, कॉन्फिडेंट एंड केयरफुली ड्रेस्ड, आकर्षक, अच्छे बेस वाला, एक ऐसा व्यक्ति जो आकर्षक को अट्रैक्ट करता हो लोगों को, ठीक है ना, एक अच्छे बेस वाला। जैसे ऑन द डे ऑफ हिज वेडिंग माई मदर माई ब्रदर लुक्ड डिमोरियस इन हिज, मतलब अपने कपड़े जो उन्होंने पहने हुए थे उसमें वेडिंग के टाइम पे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, आकर्षक लग रहा था, सुंदर लग रहा था एक तरीके से, ठीक है ना। तो ये इसका मीनिंग निकल सकता है। चलिए बच्चे, तो आज के वर्ड हमारे हो गए हैं भाई। अब मिलता हूं मैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम क्या करेंगे, इससे आगे के वर्ड को हम डील करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे छोटी छोटी क्लासेस में अपलोड करूंगा ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो। अगर बड़ी क्लासेस होती है ना कहीं हम उससे मतलब बोर से होना फील करते हैं, इस वजह से मैं क्या करता हूँ, बड़ी क्लासेस को अपलोड नहीं करता हूँ, छोटे छोटे वीडियोस बना के यहाँ पे अपलोड कर देंगे जो भी वो कैप्स की है, ठीक है जी। तो मिलता हूँ अगले लेसन में, तब तक के लिए बच्चे आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।